दोस्तों आज हम लोग चीन की थ्री चाइल्ड पॉलिसी का एनालिसिस करेंगे। चीन कैसे एक बच्चे की नीति से अब 3 बच्चों की नीति पर आ गया है। आइए आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अनुज निरंजन। चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लाई गई 3 बच्चों की नीति का हाल ही में औपचारिक रूप से समर्थन किया है। यह नीति दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले देश में तेजी से कम होती जन्म दर को रोकने के मकसद से लाई गई है। जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए कि चीन में 1980 के दशक में राष्ट्रपति डेंग साओपिंग के शासन में वन चाइल्ड पॉलिसी यानी एक बच्चे की नीति सख्ती से लागू की गई थी। इसके अंतर्गत माता पिता सिर्फ एक बच्चा ही पैदा कर सकते थे। इन नियमों को तोड़ने वाले और उनके बच्चों से सरकारी सुविधाएं छीन ली जाती थी, साथ ही उन्हें सरकारी नौकरियों और योजनाओं से भी दूर कर दिया जाता था। चीन ने यह योजना 2015 तक जारी रखी। नवीनतम जनगणना के अनुसार चीन की कुल जनसंख्या 141 करोड़ है। पिछले दशक में चीन की जनसंख्या में 5.38% की दर से 7.2 करोड़ की ही वृद्धि हुई। इस कारण पिछले दशक में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर मात्र 0.53% रही। चीन में पिछले दशक की तुलना में कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या, जिसे 15 से 59 वर्ष की आयु कहते हैं, वो 6.79% की कमी देखी गई। वर्ष 2011 में चीन में अधिकतम 92.5 करोड़ कार्यशील जनसंख्या थी, जो अब घटकर 89 करोड़ रह गई है। पिछले 4 सालों से चीन में जन्म दर लगातार नीचे जा रही है। पिछले वर्ष चीन में 1.2 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ, जो वर्ष 1961 के बाद सबसे कम है। गिरती जनसंख्या वृद्धि दर चीन सरकार की वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण है, जिसे सरकार द्वारा 2016 में ही समाप्त कर दिया गया। जनसंख्या के आंकड़ों के अलावा चीन में शिक्षित लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वहां प्रति लाख जनसंख्या पर 15,467 ग्रेजुएट लोग हैं। चीन में बाहरी जनसंख्या में भी वृद्धि देखी गई है, जो अब लगभग 901 मिलियन है, जो कुल जनसंख्या का 63% है। बाहरी मतलब शहरी जनसंख्या। चीन में एक बच्चे की नीति क्यों अपनाई गई, ये बात करते हैं। यह नीति मालथस के सिद्धांत को देखते हुए अपनाई गई थी, जिसके अनुसार अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि आर्थिक और पर्यावरणीय विभीषिका में चेंज हो जाती है। 70 के दशक में चीन में खाद्य पदार्थों की कमी थी और यही भी एक बच्चे की नीति के पीछे का एक प्रमुख कारण था। आइए समझते हैं मालथस का सिद्धांत क्या कहता है। जनसंख्या के बारे में एक सुगठित सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला पहला अर्थशास्त्री टॉमस रॉबर्ट मालथस थे। उसके प्रायोगिक आंकड़ों को जमा करके जनसंख्या का एक सिद्धांत बनाया, जो उसने अपनी पुस्तक एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में दिया। उसने यह तर्क दिया कि यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह संसाधनों से आगे बढ़ जाएगी और ढेर सारी समस्याओं का कारण पड़ेगी। मालथस के सिद्धांत को किसी और वीडियो में देखेंगे। अब क्या एक बच्चे की नीति चाइना में सफल रही? एक बच्चे की नीति के कारण जनसंख्या में 400 मिलियन की कमी आई, परंतु इससे जनसंख्या पर अनापेक्षित दुष्प्रभाव भी देखने को मिला। इस नीति के अंतर्गत लोगों को दूसरे बच्चे के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य था, परंतु यह पाया गया कि लोग दूसरे बच्चे में अधिक रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। जिस समय एक बच्चे की नीति अपनाई गई थी, उस समय 11 मिलियन जोड़े दूसरे बच्चे के लिए पात्रता रखते थे। सरकार आशा कर रही थी कि 2014 में 2 मिलियन बच्चे जन्मेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मात्र 7 लाख जोड़ों ने ही दूसरे बच्चों के लिए आवेदन किया और उसमें भी 6,20,000 को ही अनुमति मिली। आने वाले वर्षों में जनसंख्या में कमी एक समस्या के रूप में दिखेगी। चीन में बूढ़े लोगों की गिनती बढ़ रही है। जनसंख्या का 1/4 भाग 2030 तक 60 वर्ष की आयु से अधिक का होगा। अब इस एक बच्चे की पॉलिसी से लाभ क्या हुआ? जनसंख्या की समस्या का समाधान करने में से सहायता तो मिली है। कुछ परिवारों को यह नीति व्यवहारिक दिखती है। इसमें दरिद्रता की दर नीचे आती है। अब इस नीति के दोष क्या हैं? यह सामान्य रूप से लागू नहीं हो पाती। इससे मानव अधिकार का उल्लंघन भी होता है। कामगार लोगों की संख्या से घट जाती है। सांस्कृतिक कारणों से लोग बेटी के स्थान पर बेटा चाहते हैं। लैंगिक असंतुलन देखने को मिलता है। गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में बढ़ोतरी हो जाती है। एक बच्चे से अधिक बच्चे पैदा करने पर उस परिवार के शेष बच्चे गैर कानूनी हो जाते हैं और फिर वे कभी भी देश के नागरिक नहीं बनते। पता चलने पर उस परिवार पर अर्थदंड भी लगाया जाता था। यह नीति लोगों की व्यक्ति मान्यताओं और विचारों का हनन करती है। तो इसलिए चाइना को अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को अब समाप्त करना पड़ा 2015 में, और अब सरकार इसके लिए थ्री चाइल्ड पॉलिसी को लेकर आई है।
कि कम से कम जो कार्यशील जनसंख्या है, जो काम करने वाली जनसंख्या है, उसके अनुपात को बढ़ाया जा सके। और वहाँ पर लैंगिक असमानता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पुरुष जनसंख्या वहाँ बढ़ रही है, महिलाओं की जनसंख्या वहाँ घटती जा रही है। तो उस पर भी चाइना के ऊपर काफ़ी दबाव था कि इस लैंगिक असमानता को भी कम किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।